अस्सलाम वालेकुम। हमने पहली वीडियो में जो है ये टास्क वन को इम्प्लीमेंट किया था सिस्को पैकेट ट्रेसर में। और अब आज जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि इस ये जो नीचे टोपोलॉजी बनी है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर में। और इसी में फिर हमें RIP वर्जन 2 भी अप्लाई करना है। बिल्कुल सेम एज एज इट इज टास्क है जो हमने वन में किया था। बस इस बार जो टोपोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। अच्छा जी। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्लास सी की आईपी दी हुई है और CIDR 24 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें सबनेटिंग नहीं हुई भी और इसमें हमें सबनेटिंग खुद से करनी है। अब यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट्स पढ़े तो इनके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। और टोपोलॉजी से हम देख सकते हैं कि EE, BB और CS के डिपार्टमेंट्स हैं। और ये 3 अलग अलग राउटर से तीनों डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है। और एक नेटवर्क EE का है, एक नेटवर्क BBA का है और एक नेटवर्क CS का है। और दो नेटवर्क हमें राउटर्स के बीच में देखने को मिल रहा है, यानी कि राउटर 0 और राउटर 1 के बीच में एक नेटवर्क है और राउटर 0 और राउटर 2 के बीच में भी एक नेटवर्क है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर CS के लिए हमें 30 PCs रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें 30 IP एड्रेसेस, यूजेबल IP एड्रेसेस चाहिए होंगे जो इन PCs को असाइन किए जा सकते हैं। EE के लिए हमें 31 PCs रिक्वायर्ड है और BBA के लिए हमें 20 PCs रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें 20 IP एड्रेसेस, यूजेबल IP एड्रेसेस चाहिए होंगे। अच्छा जी। अगर मैं यहाँ पर 3 बिट की आईपी एड्रेसिंग अप्लाई करता हूँ, 3 बिट की सबनेटिंग अप्लाई करता हूँ, तो 2 की पावर 3 8 होती है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 8 नेटवर्क्स यहाँ पर बन करके आ जाएंगे। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कि मैं 3 बिट की सबनेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ? उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ पर 5 नेटवर्क्स चाहिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये राउटर के बीच में और एक ये। तो मुझे 5 नेटवर्क्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं 3 बिट की सबनेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है यहाँ पर? जब 3 बिट की सबनेटिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 नेटवर्क्स बनते हैं और 8 नेटवर्क्स में हर नेटवर्क को आपको 32 होस्ट मिलते हैं। 256 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 32 आंसर आता है, यानी कि आपके पास 32 जो है ना होस्ट आते हैं, जिसमें से हमें पता है कि एक नेटवर्क एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो जो यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं वो 30 होते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर हमारे पास 8 नेटवर्क्स बन करके आए और हर एक में 30 यूजेबल होस्ट है, तो मसला यहाँ आता है। देखिए, CS डिपार्टमेंट के लिए तो आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 30 के 30 पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन हो जाएंगे। और BBA के लिए भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, 20 पीसेस। डबल ई डिपार्टमेंट में आपके पास 31 पीसीस है, लेकिन जो यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके पास 30 है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर 3 बिट की सबनेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप VLSM का कॉन्सेप्ट यूज करिए और ब्लॉक एड्रेस अलग अलग होने की वजह से आप EE को बड़ा ब्लॉक दे दीजिए। यहाँ पर चूंकि अगर अभी हमने VLSM पढ़ा नहीं है और आइंदा आने वाली लैब्स में हम उसको पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम VLSM को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम एक इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये ढूंढते हैं कि जो राउटर राउटर के बीच का नेटवर्क है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बिट की सबनेटिंग कर लेते हैं। तो हमें 4 नेटवर्क्स मिल जाएंगे। 4 नेटवर्क्स मिल जाएंगे तो 3 डिपार्टमेंट्स के लिए और एक राउटर के बीच में हम उसको यूज कर लेंगे। और एक राउटर राउटर नेटवर्क के लिए हम कोई और सा मतलब एक नया नेटवर्क चूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला काम हो रहा होगा। ठीक हो गया। अब जल्दी से मैं ये टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर पर बिल्डअप कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम जल्दी से वापस आते हैं। अच्छा जी, तो ये टोपोलॉजी को हमने जल्दी से बिल्डअप कर लिया और इसको जल्दी से अगर मैं लेबल करना चाहूँ तो EE, BB और CS को मैं जल्दी से अगर लेबल कर दूं और यहाँ पर अगर मैं इसको EE कर दूं, EE, और यहाँ पर हमारे पास BBA का डिपार्टमेंट है, राइट? और यहाँ पर हमारे पास है CS का डिपार्टमेंट। तो इसको मैं CS का लेबल दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें असाइन करना होगा और गेटवेज वगैरह देने होंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम जो है वो जो हमारा EE का डिपार्टमेंट है इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। और उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। और कैलकुलेशन परफॉर्म करने से हमें सबनेट मास्क आ जाएगा, नेटवर्क की रेंजेस आ जाएंगी, इस तरह की चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो मैं कुछ चीजें टाइप कर लूं फिर आपको समझा देता हूँ।
अच्छा जी। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें लिखी है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आईपी एड्रेस था। मैंने ये बताया कि भई हमें यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स के लिए सबनेटिंग करनी है। अब 3 डिपार्टमेंट्स के लिए देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। यानी कि या तो हमें 2 डिपार्टमेंट्स के लिए सबनेटिंग करनी होगी या 4 के लिए। तो हमने यहाँ पर 4 के लिए करी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 नेटवर्क्स बनेंगे। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। CIDR 26 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी। हमने यहाँ पर चूंकि 4 नेटवर्क बनाए इसलिए 64 हमारे पास होस्ट एक नेटवर्क में आ रहे हैं, और पॉसिबल होस्ट 62 हो सकते हैं। हमें मालूम है पहला और आखिरी एड्रेस यूजेबल नहीं होता। अब रेंजेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, 0 से लेकर 63 तक ऑब्वियसली फर्स्ट डिपार्टमेंट की होगी, 64 से 127 तक दूसरे की होगी, CS के लिए 128 से 191 होगी। और मैंने चूंकि आपको बताया था कि चौथे सबनेटिक नेटवर्क को हम जाया नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको राउटर के बीच के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और जो आखिरी राउटर राउटर कनेक्शन रहेगा, यानी कि राउटर 0 से राउटर 1 का कनेक्शन तो हम यहाँ पर बना लेंगे सबनेटिक नेटवर्क से। राउटर 1 और राउटर 2 को जो कनेक्शन रहेगा उसको हम एक नया नेटवर्क यहाँ पर दे रहे होंगे। क्यों, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सबनेट मास्क क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर 2 बिट्स बोरो की हैं, तो 2 बिट्स 2 की पावर 7 वाली बिट बोरो हुई है और 2 की पावर 6 वाली बिट बोरो हुई है। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 192 बनेगा। इसका मतलब जो है क्लास सी की आईपी है तो 3 तो नेटवर्क के होते ही है, 255 255 255, और आखिरी हमारे पास 192 हो रही होगी। तो यहाँ तक की सारी थ्योरी अब क्लियर हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं सीधा सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, और हम चलते हैं राउटर की कहानियों पर। तो राउटर में सबसे पहले हम CLI पर जाएंगे, और यहाँ पर हम पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं। ये सब चीजें हम जानते हैं। इंट FA, इसका पोर्ट नंबर देख लेते हैं। जी हाँ, FA 00 से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ये इसका FA 00 पोर्ट है, यस। तो FA 00 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, और इसको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। हमें हमने जो हमारा CS डिपार्टमेंट है उसको हमने क्या क्या आईपी दी है यहाँ से देख लेते हैं। 128 यानी कि 129 से हमारी शुरू हो रही होगी। तो 129 से शुरू करना है। 195 पॉइंट, शुरू शुरू में आईपी एड्रेस याद नहीं रहेगा, उसके लिए सॉरी। 195.168, आई गेस 168 ही, यस। 195.168 यहाँ पर दे लेते। 168.10 पहली आईपी 129 है। सबनेट मास्क हम जानते ही हैं कि 255.255.25 होगा, और यहाँ से हम इसको नो शट लिख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ इसी राउटर की हम दूसरा जो पोर्ट है सीरियल का, उसको भी कनेक्शन दे देते हैं। और सीरियल पोर्ट पे हमें मालूम है, आई एम सॉरी, हम बाहर नहीं गए यहाँ से, पहले एग्जिट करना होगा और फिर सीरियल पोर्ट पे आना होगा। सीरियल पोर्ट पे आ गए। अब इस वाले सीरियल पोर्ट को हमने जो आईपी देनी है वो सबनेटेड वाली देनी है। तो 195.168.10 अगेन हम यहाँ से चेक कर लेते हैं हमने कौन सी आईपी असाइन की थी राउटर 0 से राउटर 1 को। तो पहला इसका यूजेबल 193 है, तो हमने यहाँ से 193 दे दिया, और 255.255.255.192 हमने इसको असाइन कर दिया, और नो शट करके हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी चीज जो हमने यहाँ पर करनी है वो इसका तीसरा पोर्ट SE30, इसको भी हम आईपी दे देते हैं। ये हमारे नेटवर्क से बाहर की आईपी है, जो हमने नई आईपी चूज की थी 195.168.11, यानी कि ये एक नया नेटवर्क है। 0.1 इसको हम असाइन कर देते हैं, और इसका सबनेट मास्क डेफिनेटली सबनेटेड नहीं है, तो ये 0। ठीक हो गया। अच्छा, नो शट हो गया। अच्छा, इसी राउटर में आखिरी चीज को जो हम बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि RIP वर्जन 2 जो अप्लाई करना है वो हम अभी से अप्लाई कर देते हैं, ताकि हमें दोबारा दोबारा इस राउटर पर आना ना पड़े। राउटर RIP वर्जन 2 करने के बाद सिंपल हमने उसको ये बताना है कि भाई इस राउटर से कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है। तो भाई इस राउटर से ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, यानी कि 195.168.128 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, यानी कि जो CS वाला नेटवर्क है हमारे पास वो कनेक्टेड है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है वो 195.168.10.192, यानी कि आपका जो राउटर 0 से राउटर 1 वाला नेटवर्क है वो कनेक्टेड है।
इसी तरह जो आखिरी नेटवर्क है हमारे पास जो इस राउटर से कनेक्टेड है वो हमारे पास है 195.168.10.1 सॉरी 11 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। और यस, ये इसका नेटवर्क एड्रेस हुआ। तो इस वाले राउटर का हमारा काम अब खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं नए नेटवर्क पर, सॉरी दूसरे राउटर पर। राउटर 1 पे हम आ जाते हैं, इसकी CLI पर हम जाएंगे और नो करके इसका en config t। अच्छा जी, इसका पोर्ट देख लेते हैं कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है। तो यस, FA00 कनेक्टेड है, यहाँ से देख सकते हैं इंट FA00। आईपी एड्रेस अगर मैं इसको असाइन करना चाहूँ तो 195.168 डबल ई डिपार्टमेंट के आईपी एड्रेसेस यहाँ से देख लेते हैं, 0.1 से शुरू होंगे। तो 0.1 हम इसको असाइन कर देते हैं यहाँ पर 0.168.10.1 और 255.255.255.192 सबनेट मास्क याद होना चाहिए। और नो शट करके हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, बाहर आ जाएंगे एग्जिट। अब हम इसके सीरियल पोर्ट पर आ जाएंगे। डेफिनेटली सीरियल पोर्ट की इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होंगी। आईपी एड्रेस अगेन 195.168.10 अब देखिए हमने यहाँ पर इसको इस वाले पोर्ट की आईपी में असाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से तो हम आईपी असाइन कर चुके हैं, यहाँ से भी आईपी असाइन करना जरूरी है। तो ये देखें कि यहाँ पर हमने 193 से शुरू किया था और 193 हमने उस वाले राउटर 0 को असाइन कर दी थी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 194 असाइन कर रहे होंगे और 255.255.192 इस तरह करके इसका सबनेट मास्क आ रहा हो। और यहाँ पर हमने इसको नो शट दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जिट करके हम यहाँ पे बाहर आ गए और अब इसमें हम सिंपली वो अपना RIP डाल लेते हैं ताकि राउटिंग हो सके। वर्जन 2, अच्छा वो अभी अपडेट हुआ। वर्जन 2 पे जाके हम बस सिंपली इसको बता देंगे कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। 192.168.10. एक तो डबल ई वाला कनेक्टेड है जो कि 0.1 से शुरू 0.0 से शुरू हो रहा है नेटवर्क एड्रेस उसका। और जो हमारे पास राउटर राउटर कनेक्शन है तो वो हमारे पास शुरू हो रहा है 192 से। तो 192 पॉइंट सॉरी 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 यहाँ पर हमने 195 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने गलत डाल, हमने यहाँ पर 192 डाल दिया। तो ये हमारे पास गलत आ रहा, यानी कि इसको हमें एरर देना चाहिए था, इसने एरर नहीं दिया। यहाँ पर हमें 195 डालना था। तो मैं इसको जरा सही कर लेता हूँ और फिर वापस आता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली अगर मैं ये कमांड रन करूं नो नेटवर्क अकॉर्डिंग टू जीपीडी तो ये रिमूव हो जाएगा। लेट्स सी होता है नहीं होता। दोबारा से नेटवर्क ऐड कर लेते हैं 195.168.10.0 अब की बार हमने सही नेटवर्क ऐड किया है। और नेटवर्क दूसरा नेटवर्क जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो हमें मालूम है कि एक तो हमने डबल ई वाला ऐड कर दिया और दूसरा हमें 195.168. जो राउटर राउटर वाला नेटवर्क है वो ऐड करना होगा 10.192। तो यहाँ से हम कंफर्म भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऐड कर। ठीक है, हमारा इसका दूसरे राउटर का काम भी खत्म हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउटर पर और तीसरे राउटर की भी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो नो एंटर करेंगे यहाँ पर, एंटर दबाएंगे, कॉन्फ़िग की करेंगे और पोर्ट 00 पर आ जाएंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा जी। और FA00 से हमें मालूम है कि हमारा VBA का डिपार्टमेंट कनेक्टेड है और VBA के डिपार्टमेंट की जो IPs है वो 0.65 से स्टार्ट होंगी, 0.65 से स्टार्ट होंगी। तो शुरू कर देते 0.10, 0.65, 255, 0.255, 0.255.192, 65 से स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया और नो शट करके हम बाहर आ गए, एग्जिट करके। अब चलते हैं इसके सीरियल पोर्ट की तरफ।
और सीरियल पोर्ट पे हम गए, हमने बोला भाई आईपी एड्रेस दे दो इसको 195, नहीं सॉरी ये वो वाला नेटवर्क है जो बाहर वाला नेटवर्क है। सो यह वो चीज याद रखने की है कि 168.11 है, और 0.1 चूंकि हम असाइन कर चुके हैं पिछले वाले राउटर को, तो अब हम इसको 0.2 असाइन कर देते हैं। और जो सबनेट मास्क है वो सिंपल क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो हम इसको दे रहे होंगे, और यहाँ से हमने सिंपली नो शर्ट लिख के हम बाहर आ गए। अब हम राउटर आरआईपी सिंपल कर देते हैं अपना काम, और वर्जन 2 भाई इसको बता देते हैं कि भाई वर्जन 2 है। इसी तरह जो हमारा नेटवर्क है वो क्या होगा, जो हमारा नेटवर्क है वो होगा आपका, सॉरी नेटवर्क है आपका 195.168.10 पॉइंट, आपके पास जो 64 वाली आईपी है, 65 वाली तो हमने दी है, 64 इसका नेटवर्क एड्रेस होगा वो हमने ऐड कर दिया। और इसी तरह जो हमारे पास सीरियल पोर्ट वाला नेटवर्क है 195.168.11.0 वो भी हमने इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ से हम एग्जिट करके बाहर आ गए। अब हम चलते हैं अपने पीसीस की तरफ, उनको सिंपली आईपीज असाइन करेंगे और देखेंगे कि फिर हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है या नहीं। तो चलते हैं सीधा अपने डबल ई डिपार्टमेंट की तरफ, पहले चले जाते हैं, सीएस का मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पहले डबल ई डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और यहाँ से हम इनको आईपीज असाइन कर देते हैं। हमने बोला भाई कि 195.168 पॉइंट इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, और 168 के बाद जो है, सॉरी 10 पॉइंट इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, और 10 पॉइंट के आगे हमें डबल ई के लिए 1 हम राउटर को असाइन कर चुके हैं, तो आई थिंक 2 हमें असाइन करनी होगी यार। तो 2 मैं इसको असाइन कर देता हूँ, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको पता है यही आना है, तो हमने यहाँ से इसको 192 कर देना, और डिफॉल्ट गेट में हमें 0.1 देना है। ठीक है, तो पहले राउटर का काम हो चुका है, इसको हम 0.3 दे देंगे सिंपली यहाँ पर, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको पता है इसको सही करना होता है, और यहाँ से हम इसको गेटवे इसका सही कर दें। तो ये हमारे पास डबल ई डिपार्टमेंट का आपस में मसले हल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर एक पैकेट यहाँ से यहाँ भेज देता हूँ, आप देख सकते हैं सक्सेसफुल है, यानी कि इंटरनेट का भी काम कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने बीबीए डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट बीबीए है, तो बीबीए डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, और बीबीए डिपार्टमेंट को हम आईपी असाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हें 10.65 नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारा वो राउटर का गेटवे है, तुम्हें 66 मिलेगी, और यहाँ पर हमें इसको 192 करना होगा, और यहाँ पर मैं इसको 65 का गेटवे था वो उसे बता देता हूँ। तो यहाँ से हम PC4 के बाद हम PC5 पे आएंगे, तो यहाँ पे हम आईपी कॉन्फ़िग में जाते हैं, और यहाँ से मैंने आईपी एड्रेस पेस्ट किया, 66 इसको हम देंगे, तो इसका डिफॉल्ट गेटवे खुद ब खुद आ जाएगा, सॉरी 66 असाइन था, तो 67 आई गेस हमें असाइन करना होगा। देखिए 64 नेटवर्क एड्रेस था, 65 हमने राउटर को दिया होगा, 66 पहले पीसी को दिया होगा, तो 67 ही ऑब्वियसली बाय बैट हमें असाइन करना होगा, और यहाँ से हमने इसको बता दिया कि भाई 65 तो है तुम्हारा राउटर का गेटवे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने सीएस डिपार्टमेंट की तरफ, और सीएस डिपार्टमेंट में जाके हमें देखें 128 जो है इसकी नेटवर्क एड्रेस है, तो 129 हमने राउटर को असाइन किया होगा, 130 और 131 हम पीसीस को असाइन कर रहे होंगे। 130 हमने इसको जब असाइन किया तो 192 ऑब्वियसली गेटवे होगा, और 129 हमने चूंकि राउटर को असाइन किया था, तो यहाँ से हमने इसको दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, जो लास्ट पीसी है हमारा, लास्ट पीसी पे जब हम आएंगे इसका आईपी एड्रेस हमने असाइन किया, और 128, 129, 130 और 131 अब हम असाइन कर रहे होंगे। सबनेट मास्क आपको पता है इसको चेंज करना है 192, और डिफॉल्ट गेटवे को हम 129 कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा सब कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, अब सिर्फ हमें सिर्फ मैसेज भेज के चेक करना है अगर मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा। देखिए पहला मैसेज फेल्ड होता है, अगर दूसरा मैसेज भी फेल्ड है इसका मतलब ये है कि हमने कुछ गड़बड़ की, नहीं सक्सेसफुल है मैसेज, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमने काम सही किया। PC3 से PC1 भी भेज लेता हूँ मैं। देखिए मैसेज फेल्ड हो रहा है, दोबारा भेजूंगा PC3 से PC1, तो ये सक्सेसफुल है, क्योंकि पहला मैसेज हमेशा फेल होता है। PC2 से अगर मैं PC4 मैसेज भेजना चाहूँ
तो फेल हो रहा है, लेकिन PC2 से PC4 दोबारा मैसेज भेजूंगा तो सक्सेसफुल होगा। इसी तरह अगर मैं PC2 से PC5 कम्युनिकेट करना चाहूंगा, पहला मैसेज हमेशा फेल होगा, और दोबारा जब मैं PC2 को PC5 से भेजना चाहूंगा तो ये सक्सेसफुल है। इसी तरह PC5 अगर PC0 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो भी सक्सेसफुल है। PC5 अगर PC1 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो भी सक्सेसफुल है। PC4 अगर PC3 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो भी सक्सेसफुल है। इस तरह मतलब है हमारी यहाँ पे टोपोलॉजी काम कर रही। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक नए दिन के साथ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।